दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अक्सर हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को इसलिए गंवा देते हैं कि हम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। हम ये सोचते रहते हैं कि कहीं मैं कोई गलत आंसर ना दे दूं या फिर कोई मुझे जज ना कर ले। आप जीवन में कुछ भी कर लो, लोग आपको कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। आप रील बनाओ, वो कहेंगे ये तो बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। आप पार्टी करो तो बोलेंगे तो बिगड़ा हुआ है। आप पार्टी ना करो, बोलेंगे ये तो बिगड़ा हुआ इंसान है। आप जिम जाओगे, बोलेंगे ये तो बॉडी दिखाने के लिए जिम जा रहा है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो बोलेंगे इसके पास तो जॉब नहीं है। और अगर आप जॉब करते हो तो बोलेंगे ये तो 9 to 5 वाला नौकर है। और अगर आप खुद का स्टार्टअप करते हो तो बोलेंगे ये तो बेरोजगार है, इसलिए इसने स्टार्टअप खोल दिया। मतलब अगर आप जीवन में कुछ भी करोगे, लोगों का काम तो बोलने का ही है। अब ये हमारे ऊपर है कि उनके वर्ड्स को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देना। मैं आपको खुद की एक स्टोरी बताता हूं। जब मैं गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था कि पहले 3 साल मैंने कॉलेज में वेस्ट करे, रैगिंग ली, मैं लड़ाई करता था, सब कुछ करा, लेकिन मैंने कॉलेज में कभी पढ़ाई नहीं करी। अब मुझे उसी से बहुत खुशी मिलती थी। फाइनल ईयर में आया, तब जाके मुझे होश आया कि मुझे पढ़ाई भी अब करनी चाहिए। तो मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में क्या होता था मेरे साथ कि मान लो मैं लेक्चर देख रहा हूं गेट का और कोई मेरे रूम पे आ जाता था, तो मैं फटाफट से उस टैब को क्लोज करके यूट्यूब ओपन कर देता था और ऐसा दिखाता था कि भैया मैं तो बस मजे कर रहा हूं अपने रूम के। अब जो दोस्त अंदर आया है, पहले तो वही वही बोलेगा, अरे भाई पढ़ाई कर रहा है क्या? और तुम, नहीं नहीं भाई कहां पढ़ाई यार, मैं तो मस्त यूट्यूब वीडियो देख रहा हूं। अब उस दोस्त को भी बताया कि तुम पढ़ रहे थे, तुम्हें पता है तुम पढ़ रहे थे। अब वो क्या करेगा, वो तुम्हारे रूम पे आके बैठ जाएगा 2-3 घंटे। अब तुम 2-3 घंटे तक पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम्हारा बिल्कुल जाम हो गया। और ये काम मेरे साथ 5-10 बार हो गया। मैं परेशान कि भाई ऐसा तो कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसा तो मेरे पास 6 महीने ही बचे हैं, तो मैं क्या करूंगा। तो उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं ना अपने हेड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर मैंने खुद को कुछ अलग ही इंसान समझ लिया। मैंने बोला चलो जिंदगी एक बार बेशरम बन के देखता हूं। कोई दोस्त रूम पर आएगा, मैं साफ साफ कह दूंगा कि हाँ मैं पढ़ाई ही कर रहा हूं, अब मुझे अब पढ़ने दे। तो मैंने सबसे बेस्ट क्या किया, मैंने एक चार्ट पकड़ा, अपने रूम पे ही चिपका दिया, जहां पे मैंने लिख दिया कि मिनिमम मैं 6 घंटे पढ़ाई करूंगा। उसके बाद मैंने और ऊपर क्या किया, मान लो मैंने डीबीएमएस पढ़ा था तो मैंने इसका चार्ट चिपका दिया और डीबीएमएस के सारे चार्ट के जो भी नोट्स थे उस चार्ट पे लिख दिए, ऐसी डीएसए के, ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट के। अब कोई भी मेरे रूम पे आता तो भैया अब उनको पता है कि भैया ये तो पढ़ाई ही कर रहा है। तो अब वो अगर 1-2 बार उन्होंने बोला तो मैंने कुछ खास रिस्पॉन्स दिया नहीं, तो फिर उन्होंने भी छेड़ा नहीं, उन्होंने बोला चलो यार दोस्त पढ़ रहा है तो पढ़ने दो। तो भाई आपको ना जीवन में क्या बनना पड़ेगा, बेशरम। अक्सर हम ये सोचने लग जाते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा, क्या वो मुझे जज करेगा। हमारे अंदर फियर ऑफ फेलियर होता है कि भैया अगर मैं किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा हूं और मैं अपनी लर्निंग को छुपा रहा हूं इस डर की वजह से कि अगर मैं उस चीज को अचीव ना कर पाया तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। दोस्त, एक बार अगर आप कॉलेज से पास आउट हो गए, मुश्किल से मुश्किल आपके पास 1-2 ही दोस्त बचने वाले हैं कॉलेज के बाद। आप खुद देखो फर्स्ट ईयर में आपका कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल था और वो करते करते फाइनल ईयर तक बहुत कम हो जाएगा। अब पास आउट होने के बाद वो और कम होने वाला है। तो यार मैं अगर आपको बताऊं तो जो साइकोलॉजी है ह्यूमन की, इसको हम कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट, जहां पे हमें लगता है कि पूरी जो दुनिया है वो हमारे इर्द गिर्द ही घूम रही है। हमें ऐसा लगता है कि हर कोई हमारी छोटी सी छोटी चीजों को नोटिस कर रहा है। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो लोग नोटिस कर रहे हैं, मैंने अगर कोई पढ़ाई का चीज ऑनलाइन शेयर कर दिया तो लोग उसको भी नोटिस, हमें लगता है कि हर कोई मुझे नोटिस कर रहा है, तो क्यों मैं अपना जो लर्निंग है उसको कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म में शेयर करूं, मेरा क्या फायदा, ऊपर से लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। दोस्त, ये माइंडसेट ना आपको चेंज करना पड़ेगा। या तो आप आज कर लोगे या फिर आने वाले 1-2 साल में आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि भैया शेयर करने से ही आपका फायदा होने वाला है। आपको इस वीडियो के बाद आज लिंक्डइन और ट्विटर अकाउंट होना आपके लिए नेसेसरी है। अगर आप बहुत ज्यादा शर्माते हैं कि भैया मैं स्टार्ट कैसे करूं, आप ट्विटर पे अकाउंट खोलिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, और अपना कोई भी नाम दे दीजिए एनोनिमस। ट्विटर सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि वहां पे उसको मतलब नहीं है आप कौन से कॉलेज से हो, आप क्या कर रहे हो, वहां पे सिर्फ आपका काम देखा जाता है कि भैया इसने को कितना आता है। तो जो स्पॉटलाइट वाला इफेक्ट है ना वो आपके अंदर से थोड़ा दूर हो जाएगा जब आप एनोनिमस अकाउंट से वहां पे चीजों को शेयर करोगे। हाँ, और वहां से आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, इवन जॉब रेफरेंस कुछ भी मिल सकता है। और जो इस डर की सबसे बड़ी वजह है वो है कि लोग हमें जज करेंगे। जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है अगर वो ना आया
तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। किसी के पास इतना समय नहीं है दोस्त। हर किसी के जीवन में इतनी दिक्कत चल रही है। आप खुद सोचो, आपके पास 5 से 10 फ्रेंड अगर हैं, आप कितना उनके बारे में सोचते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? हम रियली कुछ नोटिस करते हैं उनके बारे में? रियली मैं आपको बता रहा हूं, वो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर होता है। और हां, जो ये प्लेसमेंट की तैयारी है, ये 0-1 का गेम नहीं है कि आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। एक कंपनी में हो तो दूसरी में हो जाएगा, दूसरी में नहीं हो तीसरी में हो जाएगा, तीसरी में नहीं हो तो चौथी में हो जाएगा। आज आपका सबसे बड़ा काम है कि आपको खुद की पीआर खुद करनी पड़ेगी। आपको दुनिया को बताना पड़ेगा कि आपको क्या आता है। आपको बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। एक बार जीवन में बेशरम बन के तो देखो। जो आपने सीखा उस लर्निंग को डालो। अब आपको डर, आधे बच्चों को ये लगता है कि भैया चलो मैंने HTML सीख ली और मैंने सिर्फ एक टेबल ही बनाया है, और मैं दूसरे बच्चों को देखता हूं उसने तो AI से कुछ कॉम्प्लेक्स सा प्रोजेक्ट बना दिया, तो मेरे को तो बेइज्जती से ही मैसेज होगी कि मैं तो ये सिंपल सा बना रहा हूं, इसने इतना कॉम्प्लेक्स बनाया। नहीं दोस्त, ये आपकी एक जर्नी है जिसको आपको जीना है। फाइनल डेस्टिनेशन में आप पहुंच जाओगे, लेकिन ये जर्नी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोरिंग भी होगी, आपके लिए हेडेक भी क्रिएट करेगी, लेकिन इस जर्नी में आप जो सीखेंगे उसी में आपको मजा आएगा। तो कभी भी आपको अपने डे 1 को किसी के डे 100 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको छोटी सी भी चीज आती है उसको शेयर करो। ये मत सोचो कि लोग आपको जज करने वाले नहीं है किसी के पास समय। अगर आपको कोई पसंद आता है, जाके बोल लो, बात कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम रिजेक्शन के डर से तो करते हैं कि भैया मना कर देगा इसलिए मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन अगर आप पूछोगे नहीं तो उसका आंसर ऑलरेडी क्या है? नो है। अगर आपको कुछ रेफरल चाहिए, जाओ मांगो। मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? अगर आपको कुछ आता है, उस जर्नी को शेयर करो बिना किसी डर के। ये डर अपने अंदर से भगा दो। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ इसी डर की वजह से कुछ शेयर नहीं कर पाते कि लोग उन्हें जज करेंगे। एक बार आप बेशरम बन के देखो। आप सोचो कि आप कॉलेज के अंदर हो जहां पे आप इतनी बेशर्मी वाले काम करते हैं पूरी इंजीनियरिंग में, और सिर्फ एक आपको शर्म किस बात पे आती है? कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। इस बात पे आपको शर्म आती है? क्या सच में आपको इस बात पे शर्म आनी चाहिए? खुद से एक बार सवाल पूछ के देखो। क्या पढ़ाई करना कूल नहीं है? क्या पढ़ाई करने से या अगर किसी को पता चल गया तो क्या वो हमारे लिए शर्म की बात है? आपका जीवन, आपकी लाइफ पूरे इस 4 साल में डिपेंड है, जो आप बीटेक या BCA जो भी आपकी डिग्री है। तो अगर आप अभी अपने करियर के लिए यहां पे फोकस हो जाते हो, सोच लो तो नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे बेशरम बनना पड़ेगा, और उसके बाद पता क्या होगा? एक बार आपने 3-4 महीने कवर कर लिए, उसके बाद आपको फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। और कुछ दिन बाद आप देखोगे बाकी वही लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे थे वही आपको पूछेंगे कि भैया या दोस्त तूने ऐसा कैसे कर दिया, हमें भी सिखा दे। इवन आप अगर लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यहां अपनी लर्निंग को शेयर करते हो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि वो आपका प्रूफ ऑफ वर्क होता है, कि जहां पे आपकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन है कि इस बंदे की जर्नी कहां से कहां तक गई है, इसने कहां से शुरू किया था, इसने HTML से शुरू किया था और आज ये बैकएंड के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बना पा रहा है। वो जर्नी, उसको देखने के लिए वो प्रूफ ऑफ वर्क होगा। और आपकी जो विजिबिलिटी है वो भी ऑनलाइन बढ़ेगी। विजिबिलिटी से क्या होगा? अरे आप रिक्रूटर के नजर में आएंगे, ये बात मैं कितनी बार बोल चुका हूं। और अगर रिक्रूटर के नजर में आ गए तो आपको रेफरल मिलना आसान हो जाएगा। इवन अगर आप किसी से रेफरल मांगने जाओगे भी तो वो भी आपको रेफरल देगा। और ये कब हुआ पॉसिबल? कि आप अपनी लाइफ के लिए, अपने पढ़ाई के लिए बेशरम हो गए। बस कि मैंने सीखा, मैं आज से टैब बंद नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि हां मैं पढ़ रहा था, मैंने जो सीखा उसको मैं ऑनलाइन शेयर करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा आपको मुझसे ही पढ़ना है तभी शेयर करना, नहीं, आप कहीं से कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी अचीवमेंट को भी वहां शेयर करो। शर्माओ मत, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। अब अक्सर कुछ बच्चों का ये माइंडसेट होता है, भैया जब मैं ना गूगल या फिर अमेजॉन, जब मैं पूरी कोई कंपनी क्रैक करूंगा ना, उसके बाद मैं अपनी कमबैक की स्टोरी सुनाऊंगा सबको, क्योंकि कमबैक की स्टोरी सुनने में सबको मजा आता है। मैं जर्नी की स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। और फिर लोग पता क्या कहेंगे आपको? अरे ये तो लकी था कि इसका हो गया, क्योंकि उन्होंने आपकी जर्नी देखी ही नहीं। सोचो, उन्होंने आपकी जर्नी देखी नहीं। एक स्टोरी मुझे याद आती है, एक गुरुजी थे और उनके 2 चेले थे। उन्होंने उनको कहा कि भैया तुमको ना अगले 30 दिन में एक मिट्टी से बना हुआ मूर्ति मेरे सामने प्रेजेंट करनी है। तो दोनों चेले राजी हो गए कि हां चलो हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और जो जीतेगा उसको कुछ प्राइज मनी मिलेगा। अब जो पहला स्टूडेंट था वो काफी तेज था, उसको पहले से ही मूर्ति बनाना आता था।
दूसरा जो स्टूडेंट था उसको मूर्ति बनाने का कोई नॉलेज था भी नहीं। अब जो पहला स्टूडेंट होता है ये क्या करता है कि पहले 10 दिन की दुनिया की बेस्ट किताबें पढ़ता है कि भैया मूर्ति कैसे बनाई जाती है, क्या क्या उसके लिए करना पड़ेगा। फिर अगले 10 दिन ये इस पे इन्वेस्ट करता है कि इसकी मूर्ति दिखेगी कैसे, ये उसको इमेजिन करना शुरू कर देता है और लास्ट के 10 दिन में ये मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है। और जब ये मूर्ति बनाता है तो इसके हाथ कांपने लगते हैं जिस परफेक्शन को लेके, क्योंकि वो परफेक्ट चीज बनाना चाहता था, परफेक्ट मूर्ति बनाना चाहता था, जो उसने इतनी पढ़ाई करी थी। लेकिन जब उसने लास्ट के 10 दिन में उसको बनाने की कोशिश करी तो उससे वो परफेक्ट बनी ही नहीं, जबकि वो परफेक्शन से ही काफी दूर रह गया। वहीं जो दूसरा स्टूडेंट था उसने एक सिंपल सा लक्ष्य क्या पकड़ा कि मैं डेली एक मूर्ति बनाना स्टार्ट करूंगा। तो पहले दिन जो मूर्ति बनाई बहुत ही भद्दी, दूसरे दिन फिर बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई, हर दिन वो मूर्ति बनाता गया। और इस मूर्ति बनाने की जर्नी में वो सीखता गया कि प्रीवियस डे में उसने क्या गलतियां करी थी और उससे वो ओवरकम होके उसने एक और बढ़िया मूर्ति बनाई। और जब वो 30वें दिन पहुंचा 30 डे में, वहां पे उसके पास एक बहुत ही बढ़िया मूर्ति तैयार हो गई। और जब वो गुरुजी के पास लेके गए तो गुरुजी ने कहा कि जो स्टूडेंट 2 है कि आप विनर हो, क्योंकि आपने पहले ही अपने माइंड में ये नहीं बना रखा था कि मुझे हर चीज को परफेक्टली ही बनाना है। आप अपनी गलतियों से सीखे, आपने कोशिश करी, फिर आपने गलती करी, कोशिश करी, गलती करी, ऐसा करते करते आपने एक बहुत ही बढ़िया मूर्ति बना दी। तो यही जब हम कोडिंग कर रहे हैं तो पहले दिन ही मत सोचना कि मैं पहले दिन ही परफेक्ट कर लूंगा, परफेक्ट प्रोजेक्ट पहले दिन ही बन जाएगा, दूसरे दिन ही बन जाएगा। पहले छोटे छोटे आपके प्रोजेक्ट बनेंगे, टिक टैक तो हो गए, कैलकुलेटर हो गया, छोटे प्रोजेक्ट, और उनसे उन प्रोजेक्ट को बनाते समय आपकी लर्निंग बढ़ेगी, क्या आपने गलतियां करी हैं। और जब आप खुद के अपने उस डे 100 पे होंगे या फिर डे 30 में होंगे, अब जब आप वो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको पता होगा कि मैंने आज तक कितनी गलतियां करी हैं और उस गलती को सुधारोगे आप उस फाइनल प्रोजेक्ट में, और जो प्यारा सा प्रोजेक्ट आपके लिए तैयार होगा उसको देख के ही आपको स्वाद आएगा। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि हमने अपनी जो जर्नी है उसको एंजॉय करना है, उससे सीखना है, गलतियां करने से डरना नहीं है, कभी ये नहीं सोचना कि कोई मुझे जज करने वाला है। ये जजिंग वाला माइंडसेट अपने दिमाग से जितनी जल्दी हटा लोगे उतना सही आपके लिए होने वाला है। तो आज आपका फर्स्ट टास्क ये है, लिंक्डइन और ट्विटर पे दोनों जगह अकाउंट बनाओ। अगर आपको बहुत ज्यादा शर्म आती है तो सिर्फ ट्विटर पे ही आप अकाउंट बनाओ। जो आपकी डेवलपमेंट की पूरी कम्युनिटी है, जो 1 सितंबर से हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला डिफेंस का, जो कि फ्री है, वहां पे आपको अपनी जर्नी शेयर करनी पड़ेगी। और शायद मैं ऐसा भी कर दूं कि मैं उन्हीं बच्चों को हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने दूंगा जो अपनी जर्नी शेयर करेंगे, उन्हीं को प्राइज मनी दिया जाएगा। प्रोजेक्ट तो आप बनाओगे लेकिन उनका यह भी ट्रैक किया जाएगा कि क्या ये अपनी जर्नी शेयर कर रहा है, क्योंकि आपको अपने काम को पब्लिक में रखना पड़ेगा। आप टियर 3 कॉलेज से हो भाई, कोई आपको वहां रेस्क्यू करने नहीं आ रहा, आपको खुद को खुद रेस्क्यू करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने प्लेसमेंट ली है, जिनको रेफरल मिले हैं सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी जर्नी को पब्लिक में शेयर कर रहे हैं। यार अपने काम को शेयर करने में कब से हमें शर्म आने लग गई, मैं तो ये सोच रहा हूं। तो आप जाओ अपना अकाउंट बनाओ, अगर आपको ज्यादा शर्म आती है ट्विटर पे बनाओ, कोई एनोनिमस नाम से बना दो, जो बहुत लोग करते हैं। इवन आप ट्विटर से अर्निंग भी कर सकते हो अगर आपकी एंगेजमेंट वगैरह अच्छी आ गई। हाँ, तो आई होप आपको आज की वीडियो का मतलब समझ आया होगा कि जिंदगी में बेशर्म बनना कितना इंपॉर्टेंट है और अपनी जर्नी को जीना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।